हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। तो मैंने अभी तक आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के सारे जो प्रकार हैं, चारों प्रकार, उसके बारे में बता दिया है। और अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का जो पहला प्रकार है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या रूल्स होते हैं, क्या इसकी पहचान होती है और इसमें जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इस टेंस की पहचान के बारे में। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इस टेंस के जो भी वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंत में ता है, ता था, थी, ते थे, इस तरह से जो वर्ड होंगे वो आएंगे। और किया, लिया, दिया, इस तरह से भी जो है वर्ब जो होगा उसमें या, ई, ए, इस तरह से ज्वाइन होके भी आ जाएगा। तो देख लेते हैं इस टेंस के वाक्यों के अंत में था, थी, ते, किया, दिया, लिया, आया, उठा, बैठा, ये सारे शब्द जो होंगे, जितने भी वर्ड होंगे उसमें आ, ई, ए की मात्रा जोड़ के इस तरह से वर्ड भी आ सकते हैं। या उठा के बाद था, उठा था, बैठा था, नहाया था, खाया था, ये सब सारे शब्द जो होंगे वो आएंगे। ये हो गई पहचान। प्रेजेंट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, इसमें जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या आएगा लास्ट में? था, थी, ते थे, किया, दिया, लिया, आया, गया, नहाया, खाया, उठा, बैठा, ये सारे शब्द जो होते हैं उन वाक्यों के अंत में आते हैं। तो हम देख के पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब बात आती है कि इसका जो वाक्य होता है उसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी बनाने के क्या होते हैं नियम। हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम या फिर इसको फार्मूला भी कह सकते हैं, सूत्र। तो क्या होता है इसमें जो भी फार्मूलाज होते हैं, व्हाट इज द फार्मूला एंड रूल्स क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी जाती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। यह है अफर्मेटिव के लिए फार्मूला। क्या होगा, पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम एग्जांपल्स को। जैसे, और सभी जो भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के लिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी जाती है। तो क्या हो जाएगा, वे खाना खाते थे। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसी सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं, उन्होंने
उन्होंने खाना खाया, उन्होंने खाना खाया या खाया था, यहाँ भी ये था भी जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने खाना खाया, ये भी सेम है, ठीक। अगर यहाँ पे उन्होंने लिखेंगे तो खाना खाया लास्ट में खाया आएगा, और अगर वे लिखेंगे तो वे खाना खाते थे। इस तरह से दोनों सेंटेंस रहेगा और दोनों का ही इंग्लिश सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले उन्होंने की या फिर वे की, तो क्या होती है, दे होती है, दे। उसके बाद खाते थे, तो इसमें खाया या खाते थे, खाते की इंग्लिश क्या होती है, वर्ब। खाना की क्या होती है, ईट। तो ईट का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ये यहाँ पे एट द फूड, ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। आर यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ हम बात करते हैं किसी दूसरे सेंटेंसेस की। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल, कंफ्यूज नहीं होना है, सभी के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो बात करते हैं किसी दूसरे सेंटेंसेस की अफर्मेटिव में। जैसे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट ही ले लें, जैसे मोहन किताब पढ़ता था, ये हो गया। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से बता दे रहे हैं, कंफ्यूज ना होना। मोहन ने किताब पढ़ी, मोहन ने किताब पढ़ी, इस तरह से भी सेंटेंस हो सकता है, लिख सकते हैं। तो दोनों की इंग्लिश सेम रहेगी। तो पहले मोहन की लिखेंगे और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब इसमें पढ़ना है तो रीड, रीड का सेकंड फॉर्म यही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें बुक है, तो रीड द बुक, ये हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सभी के लिए ये तीन चीजें ही लिखनी है क्रम वाइज, बस हमारा इंग्लिश बन जाएगा। ओके, मोहन रीड द बुक। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंग्लिश रखते जाएंगे और हमारा जो है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश बन जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। उसमें क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा ही जाएगा और उसके बाद सभी के लिए चाहे जो सब्जेक्ट आए डिड, उसके बाद नॉट लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ना कि सेकंड फॉर्म। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सभी सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसके लिए डिड, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे हम नदी में नहीं तैरते थे, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, तो बी है यहाँ पे सब्जेक्ट, बी हो जाएगा। फिर डिड सभी के लिए लिखना है डिड, और उसके बाद नॉट भी लिखना है, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तैरना की स्विम होती है, स्विम हो जाएगा। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, तो नदी में, तो इन द रिवर हो जाएगा। ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। वी डिड नॉट स्विम इन द रिवर, ये बहुत ही सिंपल है। ओके, समझ में आया? चलिए ठीक है। अब हम किसी और सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं जिसमें सिंगुलर और भी मतलब जैसे कोई अदर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो सभी के लिए यहाँ पे डिड नॉट लिखना है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं रहेगा। इसमें बहुत आसान है समझने वाला। देखिए यहाँ पे जैसे वह खाना नहीं
खाता था। अब यहाँ पे इसको दूसरी तरह से अगर लिखना चाहें हम सेंटेंस को हिंदी में तो कैसे लिख सकते हैं? उसने खाना नहीं खाया, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। लिख लो, उसने खाना नहीं खाया। क्या हो जाएगा? इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वह आए या फिर उसने आए तो इसकी अंग्रेजी होगी ही। उसके बाद डिड नॉट लिखना है, डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो क्या है वर्ब? यहाँ पे खाया तो खाना यानी कि ईट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ये खाना, भोजन, तो क्या हो जाएगा? फूड। ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। क्या है? वह खाना नहीं खाता था या फिर उसने खाना नहीं खाया तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट ईट द फूड। आर यू अंडरस्टैंड? चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के सेंटेंस की, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है फार्मूला और कैसे बनाते हैं। इंग्लिश इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले यहाँ पे डिड रहेगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है पहले आ जाती है, इसमें सबसे पहले डिड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे अगर उसमें नेगेटिविटी है तो वहाँ पे नॉट लिख जाएगा, नहीं तो नॉट हटा दिया जाएगा। बाकी क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ओके, ये है फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए। अब हम बात करते हैं जैसे अगर क्या से स्टार्ट हो रहा होगा कोई भी सेंटेंस तब तो डिड से स्टार्ट करेंगे, और अगर क्या वही बीच में आ जा रहा है या फिर कोई और इंट्रोगेटिविटी का वर्ड आ रहा है जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो उसकी अंग्रेजी डिड से पहले यहाँ पे लिख देंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं क्या से स्टार्ट होने वाला एक सेंटेंस, जैसे क्या मैंने किताब पढ़ी, क्या मैंने किताब पढ़ी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। पढ़ी या पढ़ा, इस तरह से बताया था कि जो सेंटेंस होता है उसमें लास्ट में रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिड लिखेंगे, क्या से स्टार्ट हो रहा है इसलिए, और सब्जेक्ट मैं है तो आई हो जाएगा। उसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ना का रीड हो जाएगा। उसके बाद क्या है? किताब, द बुक लिख देंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा? डिड आई रीड द बुक, क्या मैंने किताब पढ़ी, या हिंदी में इस तरह से भी लिखा हो सकता है, क्या मैं किताब पढ़ता था। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तो पहले ना आके बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, वो सभी सेंटेंस लेके जैसे वे यहाँ क्यों आते थे। ये देखिए क्या है? क्यों आया है, इसलिए सबसे पहले क्यों की इंग्लिश पहले लिख देंगे, वाई, उसके बाद डिड लिखेंगे, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट वाई डिड दे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? यहाँ की ये होती है, ये हो जाएगा। वाई डिड दे कम हियर, वे यहाँ क्यों आते थे, या यहाँ पे वे की जगह कैसे लिख सकते हैं? उन्होंने, या इस तरह से वे यहाँ क्यों आए, है ना, इस तरह से भी हो सकता है सेंटेंस। डोंट, आप लोग कंफ्यूज ना होना। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें क्या हो? इंट्रोगेटिविटी भी हो और नेगेटिविटी भी हो। तो उसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला इस तरह से हो जाएगा, ये केवल नॉट बढ़ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव
और नेगेटिव, है ना। ये इस तरह से दोनों प्रकार के एक ही में सेंटेंस रहेगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूले से बनाएंगे। तो सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम इंग्लिश बना के, जैसे रोहित किताब कब पढ़ता था। यह हो गया। रोहित किताब कब नहीं पढ़ता था, नेगेटिविटी भी इसमें होनी चाहिए, कब नहीं पढ़ता था। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले कब की व्हेन लिखेंगे, उसके बाद डिड लिखेंगे, उसके बाद रोहित व्हेन डिड रोहित, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, और रीड द बुक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का भी हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छी भी लगी होगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।